हेलो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है लेट f बी अ फंक्शन फ्रॉम r टू r बी डिफाइंड बाय fx इक्वल्स टू दिस। तो फंक्शन के बेसिकली तीन पार्ट्स दिए हुए। x इक्वल्स टू 0 पे फंक्शन का वैल्यू क्या है 2। x ग्रेटर देन 0 जब होगा तो फंक्शन ये है, ये वाला जो पार्ट है ना और ये दे आर बेसिकली डिनोटिंग इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, मतलब दे आर बेसिकली ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो हमको क्या पूछा है, बीटा और अल्फा पहले तो ढूंढना पड़ेगा और बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू क्या होगी। सो दिस इज द क्वेश्चन, दीज आर द 4 ऑप्शंस। तो लेट अस सी कि हमारा सॉल्यूशन कैसे हम प्रोसीड करते हैं। सो लेट अस बिगिन विद द सॉल्यूशन स्टूडेंट्स। देखो, सो क्लियरली अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है एट x इक्वल्स टू 0 तो वी नो लेफ्ट हैंड लिमिट एट x equals to 0 will be equal to f0 and this will be equal to right hand limit at x equals to 0। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करते हैं। f0 का वैल्यू तो 2 हमको गिवन है ऑलरेडी, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, सो दिस विल बी लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस। तो अगर x इज लेस देन 0 तो कौन सा डेफिनेशन यूज करना है, ये वाला। तो हमने क्या किया, इसको लिख लिया बीटा प्लस बॉक्स ऑफ। नाउ इसी टर्म को, इसी फंक्शन को यहां लिखने के बदले हम क्या कर सकते हैं ना, हमको इसका लिमिट फाइंड आउट करना है ना, तो साइन एक्स का एक्सपेंशन लिख लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, x माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स का पावर 5 बाय 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। आगे के टर्म्स हम इग्नोर कर सकते हैं और उसके बाद क्या आएगा, माइनस एक्स अपॉन एक्स क्यूब, और इसका हमको लेना है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मतलब बॉक्स फंक्शन। तो यहां पे क्या होगा, क्लियरली ये x और ये x तो कैंसिल हो जाएगा और बाकी सारे टर्म्स में अगर हम एक्स क्यूब कॉमन लेके कट कर दें तो यहां से ये कट हो जाएगा, यहां पे बचेगा एक्स स्क्वायर। तो क्लियरली नाउ ये वाला जो टर्म है ना, माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल, माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल, ये सबसे बड़ा लीडिंग टर्म होगा जो कि इस फंक्शन का साइन डिसाइड करेगा। नाउ सिंस दिस इज माइनस 1 बाय 3 फैक्टोरियल, बाकी सारे टर्म्स तो चलो एक काम करते हैं, अगर x को 0 पुट कर देंगे तो ये सारे 0 हो जाएंगे। तो ये है माइनस 1 बाय 6। तो माइनस 1 बाय 6 का बॉक्स वैल्यू अगर मैं आपसे पूछूं क्या होगा, तो ये तो देखो बच्चा लोग, ये तो माइनस 1 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो इसका लिमिट माइनस 1 हो गया और इसका फाइनल वैल्यू हम लिख सकते हैं बीटा माइनस 1। तो ये हमारा हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम चलो राइट हैंड लिमिट ढूंढ लेते हैं। तो हमने क्या किया, राइट हैंड लिमिट लिखा इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस, और ये हमारा फंक्शन क्या आएगा, अल्फा प्लस साइन बॉक्स ऑफ एक्स बाय एक्स। तो जैसे ही हमने 0 पुट किया, 0 प्लस, उसका बॉक्स फंक्शन का वैल्यू 0 आ जाएगा एंड साइन 0 इज 0, 0 upon some non-zero value because this is x tending to 0 plus. तो this term basically goes to 0. तो right hand limit क्या आ जाएगा हमारे पास, right hand limit आ जाएगा हमारे पास अल्फा। तो अगर ये दोनों वैल्यूज हम ऊपर वाले इक्वेशन में पुट कर दे तो हमको क्या मिल जाएगा, therefore left hand limit is beta minus 1 is equals to 2 is equals to alpha। तो एक काम करते हैं, फर्स्ट वाले को और लास्ट वाले को ले लेते हैं। अगर बीटा माइनस 1 इज इक्वल टू अल्फा है तो अल्फा को हमने लेफ्ट साइड लिखा, माइनस 1 को हम राइट साइड लेके जाएंगे, तो बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 1। सो दैट इज व्हाट बेसिकली वी हैड टू फाइंड। हमको बीटा माइनस 1 का वैल्यू पूछा था जो कि आ जाता है 1 एंड दैट इज द आंसर। तो इफ यू लुक एट द ऑप्शंस, क्लियरली ऑप्शन 2 में हमारे पास 1 दिया हुआ है, सो ऑप्शन 2 जो है दैट विल बी द करेक्ट चॉइस। तो आई होप बच्चों समझ में आया होगा कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। काफी अच्छा सा, इजी सा, और अगर मैं कहूं तो क्यूट सा क्वेश्चन था जिसमें कोई सॉल्व करने में दिक्कत हुआ नहीं। सिंपल सा हमने लेफ्ट हैंड लिमिट ढूंढा, राइट हैंड लिमिट ढूंढा और हमारा आंसर आ गया। तो आई होप अच्छा लगा होगा सॉल्व करके। तो प्रैक्टिस करो एंड दैट इज ऑल दैट वी हैव इन दिस क्वेश्चन। In case of any doubts, you can always write to me in the comment section.